हेलो नमस्कार संस्कार क्लासेज के प्यारे बच्चों प्यारे साथियों। आज हम फिर से आप लोगों के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि आने वाली एग्जाम बीएसटीसी पीटीईटी व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, ये क्लास उनके लिए बड़ी ही लाभदायक होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अपने सेशन की तरफ चलेंगे और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं वो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चन। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? देखिए, गुरु शिखर को जो संतों का शिखर कहा था ने किसने कहा है? देखिए, जॉर्ज थॉमस ने, शंकराचार्य ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मुनि वशिष्ठ ने। जो राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है। लूनी नदी के जो बेसिन को कहा जाता है ना, देखिए मगरा क्षेत्र होगा, थली क्षेत्र होगा, तोराबाटी होगा या हो जाएगा आपका गोडवाड़ क्षेत्र होगा। लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? इसे गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान का वह कौन सा जिला जिससे होकर गुजरती है? बांसवाड़ा होगा, अजमेर होगा, उदयपुर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। और बांसवाड़ा को देखिए आपके 100 टापुओं के नाम से भी जाना जाता है, 100 शहरों के नाम से। ठीक है। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, हृदय कहलाता है, हृदय। ठीक है। और अजमेर की जो स्थापना होती है सन 1113 ईस्वी के अंदर होती है, अजयराज के जरिए कराई गई थी। उदयपुर देखिए झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उदयपुर की जो स्थापना होती है 1559 के अंदर होती है, उदय सिंह के जरिए करवाई गई थी। ठीक है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था चित्रांगन मौर्यों के जरिए कराया गया था। कब करा था? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला देखिए, भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, हिमालय होगी, अरावली होगी, विंध्य होगी, सतपुड़ा होगी। तो देखिए अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली ये हो जाएगी सबसे प्राचीन मतलब पुरानी है। ठीक है। इसकी भारत के अंदर टोटल लंबाई कितनी है? भारत के अंदर टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर होगी ना। और अगर पूछ ली जाए राजस्थान के अंदर कितनी है, तो देखिए 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। अगला देखिए मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है ना, एसराना होगा, गुरु शिखर होगा, तारागढ़ होगा, हर्ष पर्वत होगा। 5 का आंसर देखिए तारागढ़ बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। तारागढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तारागढ़। ठीक है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, तारागढ़। तारागढ़ 2 जगह है, एक तो आपका अजमेर के अंदर है और एक आप बूंदी के अंदर है। और बूंदी के अंदर तो भाई 84 खम्भों की भी आपकी छतरी भी है। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? उदयपुर के जो कुंभलगढ़, एक तो आपका कुंभलगढ़ है और एक आपका गोगुंदा, उनके जो बीच की भूमि है ना उसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती पठार, मालवा का पठार, छप्पन का पठार, गोगुंदा का पठार। तो देखिए इसका हो जाएगा गोगुंदा का पठार कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखिए उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत जो पहाड़ियां वो क्या कहलाती हैं? उदयपुर नगर के बारे में। ठीक है। गिरवा, पावेर, भाखर या हो जाएगा आपका खमेर। आंसर बताओ जल्दी। उदयपुर नगर के जो आसपास यानी कि विस्तृत पहाड़ियां ना वो क्या कहलाते हैं? ठीक है। 7 का आंसर देख लेना, इन्हें गिरवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है। ठीक है। चलिए देखिए सर्वाधिक गतिशील जो बालू का स्तूप है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पहला हो जाएगा आपका परावलनिक होगा, वरखान होगा, अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्घ्य होगा। ठीक है। तो ये वरखान आपका बिल्कुल सही होगा, वरखान है ना, वरखान आपका बिल्कुल राइट आंसर कर लेना, वरखान, जिसे हम बी के नाम से भी जानते हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए अगला देखिए, राजस्थान के भूभाग और क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? देखिए लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग 2/3, लगभग आधा। ठीक है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? वो हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 1/3। ठीक है। मतलब लगभग 1/3। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना, तो देखिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने में ये तो है नहीं कि पैसे लग रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो एक बार सभी के सभी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ना सींचते हैं, फिर उतनी ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और शेयर अगर किसी ने नहीं किया तो शेयर कर देना है। ठीक है। और कमेंट भी करके बताना सर मैंने सब्सक्राइब किया। ठीक है। चलिए
देखिए राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल लगभग है ना वो कितना है, तो देखिए इसे बोल सकते हैं आप 3.4 लाख बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे 3,42,239 किलोमीटर है, 3,42,239 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है? सर्वाधिक पशु बकरी, गाय, भैंस या भेड़? देखिए छोटे छोटे पशु होते हैं, सबसे अधिक जो पाए जाते हैं बकरी कहा जाता है, बकरी पाई जाती है। और बकरी के जो मांस को कहा जाता है ना वो चेवनी कहते हैं, चेवनी कहते हैं उसे, ठीक है। ये आंसर कर लेना। चलिए देखिए राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसका डूंगरपुर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा, डूंगरपुर कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा होगा? न्यूनतम जो पशु घनत्व वाला जिला है ना ये हो जाएगा आपका चूरू होगा, बारा होगा, जैसलमेर होगा या सवाई माधोपुर होगा, ठीक है। राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला वो हो जाएगा आपका जैसलमेर, आपका बिल्कुल सही होगा जैसलमेर। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां, अच्छा मुर्गियों से एक रोग और होता है वो रानीखेत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए कोटा होगा, झालावाड़ होगा, चूरू होगा, अजमेर होगा। सर्वाधिक मुर्गियां जो कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपके अजमेर के अंदर पाई जाती है, ठीक है भाई, अजमेर पति याद रखना। चलिए राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियां कहाँ पर पाई जाती हैं? अच्छा ये न्यूनतम मुर्गियां हैं बाड़मेर में, जालौर में, चूरू में, सिरोही में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बाड़मेर आपका बिल्कुल सही होगा, बाड़मेर। न्यूनतम मुर्गियां बाड़मेर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और चूरू के अंदर तो आपको पता है ताल छापर, पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान की जो कामधेनु कहलाती है ना, कामधेनु के बारे में पूछा गया। ये एक गाय की नस्ल है, ठीक है। तो कामधेनु जो कहलाती है ना ये गाय एक, तो वो कौन सी कहलाती है? वो राठी गाय को कहा जाता है कामधेनु, ठीक है। आप लोग लिख लेना है बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए देखिए भारत की जो मेरिनो कहलाती है ना, सोन चिड़िया, मुर्रा भैंस, चोकला भेड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मेरिनो जो कहलाती है वो हो जाएगी आपकी चोकला भेड़, आपका बिल्कुल सही होगा चोकला भेड़। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन वाला जिला होगा ना, झुंझुनू होगा, झालावाड़ होगा, सिरोही होगा, जयपुर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर देख लो, इसका जयपुर आपका बिल्कुल सही होगा, जयपुर हम बोल सकते हैं इसे डी आंसर। चलिए राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा होगा? न्यूनतम बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, बांसवाड़ा जिसे हम एक के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। चलिए राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन वाला जिला है ना, सबसे अधिक जो ऊन होती है उसके बारे में पूछा गया। बीकानेर, जोधपुर, जालौर या जैसलमेर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर आपका बिल्कुल सही होगा, आपका जोधपुर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन वाला जिला कौन सा होगा? न्यूनतम बारा, दौसा, झालावाड़, प्रतापगढ़, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़, ये सी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए 12 मसालों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए एशिया में ऊन की सबसे बड़ी जो मंडी है ये कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, नागौर में, बीकानेर में। एशिया में जो ऊन की सबसे बड़ी मंडी है ना ऊन की, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर आपका बिल्कुल सही होगा, बीकानेर के अंदर है एशिया के अंदर सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो बीकानेर के अंदर। जो पत्थरमार होली भी खेली जाती है वो कहाँ पर खेली जाती है? कमेंट करें। राजस्थान का प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नहीं आएगा तो भाई क्या कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में देखिए आप लोग, पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए राजस्थान का एकमात्र दुग्ध तकनीकी महाविद्यालय कहाँ पर है? ये होगा आपका उदयपुर के अंदर होगा, ठीक है। चलिए राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, ठीक है। 24 का आंसर क्या होगा? जयपुर आपका बिल्कुल सही होगा, जयपुर विशेष करके राइट आंसर। चलिए राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी? गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। 25 का देख लें, इसका बाजरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपका बाजरा बोई जाती है, ठीक है। चलिए आगे का देखिए, यह आप लोगों का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राजस्थान का सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा होगा? जालौर, पाली, जोधपुर या जैसलमेर? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको पता है बीएसटीसी की एग्जाम है, पीटीटी की एग्जाम है, अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो देखिए 96
80 81 97 और 98। इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो थैंक यू। कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।